हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्ट स्टडी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 की फुल प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज का पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 53 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुना क्या होगी। लगातार संख्याओं मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, औसत मतलब एवरेज 53 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुना क्या होगी। गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सम सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज जरा मैं बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल ये है कि समझिए 1+2+3, 2+3+4, 2+3+4+5। अगर इन सबका हमें एवरेज निकालना है तो इन सबका एवरेज क्या होगा। 3+2 5, 5+1 6, 6/3, 9/3 और ये है 14/3। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हुआ 2, इसका 3 और इसका क्या निकलेगा 3.5। कुछ एक बात जरा नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर जो देखिए एवरेज 2 आया है वो आया यहाँ पर सेंटर में। तो यहाँ जो 3 है ये भी सेंटर में है। जो यहाँ पर 3.5 जो एवरेज हमारा निकला है ये भी 3 और 4 के बीच में है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि एवरेज जो है वो एक मिडल टर्म होता है। एवरेज जो है मिडल टर्म, और यही आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की ट्रिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी देखिए, अभी आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो हमने क्या सीखा कि मिडल टर्म जो होता है वो एवरेज होता है। तो इसका मतलब 53 जो है वो मिडल टर्म होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 53। ठीक है, अभी क्या पूछा गया है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 इसके आगे होंगे और 2 इसके पीछे होंगे। तो 53 यहाँ है तो यहाँ पर 54, 50 और यहाँ पर 55, यहाँ पर 52 और 51। अभी क्या पूछा गया है कि पहली और अंतिम संख्या की गुना क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहली क्या है 51 और आखिरी क्या है 55। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 55 इंटू 51। आपको आगे चलकर मल्टीप्लिकेशन की भी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगी कि आपको 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में क्वेश्चन देखते ही आप फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 26, 27। तो आंसर आ गया 5 10 2805, 2805 ये आपका आंसर है। इसमें क्या पूछा गया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है 5 कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर्स का एवरेज 53 है, तो पहली और अंतिम संख्या का गुना क्या होगा। तो हमने यहाँ पर सीखा था कि मिडल टर्म जो है वो हमेशा एवरेज होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 53 को मिडल टर्म ले लिया और उसके आगे 2 नंबर लिख दिए और उसके पीछे 2 नंबर लिख लिए। तो पहला और आखिरी नंबर का क्या करना था, हमें मल्टीप्लीकेशन करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारा आंसर 2805 हमें मिल गया। 2805 हमें इसका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें क्या है कि 5 लगातार विषम मतलब ऑड संख्या का औसत एवरेज 109 है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। और यहाँ पर ऑप्शन है 111, 109, 115 और 107। तो अब इसमें क्या बात किया गया है, ऑड नंबर्स की, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि एवरेज जो है वो मिडल टर्म होता है। तो इसमें 109 जो एवरेज है वो इसका मतलब वो मिडल में होगा। ठीक है, अब कितने में पूछा गया है कि 5 लगातार विषम संख्या, तो इसका मतलब 2 आगे होंगे और 2 इसके पीछे होंगे। पर ये याद रखिए कि ये ऑड पूछा गया है, ऑड। तो इसमें क्या होगा, ये 109 है तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे 111, 110 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑड पूछा गया है। अब इसके आगे आएगा 113 और इसके पहले 107
और 105। ठीक है, ये हमारा मिडिल टर्म है। अब इसके आगे क्या पूछा गया है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अब ये हमारा 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इसमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, नंबर कौन सा है, 107। तो 107 आपका फाइनल आंसर है, जो ऑप्शन डी है। बस इस बात का ध्यान रखना कि ऑड पूछा गया है कि नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे गए हैं लगातार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें क्या पूछा गया है कि 6 लगातार सम इवन संख्या का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल मतलब एडिशन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रहे इसमें इवन नंबर्स की बात की गई है, इवन नंबर्स की। ठीक है, तो इसके अंदर कितना है, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो हमें पता है कि 207 जो है वो एवरेज है, तो इसका मतलब वो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 207, पर यहाँ पर इवन नंबर्स की बात की गई है और यहाँ पर 207 मिडिल टर्म, पर 207 तो इवन नहीं होता है। तो अब इसका मतलब ये है कि 207 दो इवन नंबर्स के बीच में है, मतलब इसके बाद जो आता है 208 और 206, ये दोनों के बीच में 207 ये इसका एवरेज है। ठीक है, अब इसके आगे हमें दो और इसके पीछे दो और मिल जाएंगे, तो 208 के बाद आएगा 210 और 212, और इसके पीछे 204 और 202, तो टोटल हो गए 6। ठीक है, तो 6 लगातार हमारे तो 6 लगातार संख्या हो गई हमारी इवन नंबर्स की। अब क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल मतलब एडिशन क्या होगा। तो सबसे छोटी क्या है 202 और सबसे बड़ी 212। अब इन दोनों को हमें प्लस करना होगा, तो 212 प्लस 202 कितना हो जाएगा 414। तो 414 जो है वो आपका फाइनल आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इवेंट पूछा गया है तो इवेंट्स लिखना है 208, 210, 212। अगर ऑड पूछा तो ऑड लिखना है। बस इस बात का एक नॉर्मल ध्यान रखना है, बाकी सारे स्टेप्स वही फॉलो करना है होगा हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन में एक एवरेज हमें दिया गया है और इस एवरेज का यूज करके हमें दूसरा एवरेज निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या पहले क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। 7 लगातार विषम ऑड संख्या का औसत 2117 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें एक एवरेज दिया गया है और बोल रहे हैं कि दूसरा एवरेज निकालना है। तब ये कैसे निकलेगा, 207 मिडिल टर्म पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है कि 7 लगातार हैं, तो इसका मतलब क्या कि 3 इस तरफ होंगे और 3 इस तरफ होंगे। तो ऑड नंबर्स हैं तो ऑड में लिखना होगा। यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर 19, यहाँ पर 21 और 23, इस तरफ 15, 13 और 11। ठीक है, टोटल 7 हो गए, ये हमारा मिडिल टर्म जो एवरेज है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि अभी नॉर्मल हमें सब पता चल गया, हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे निकल गए। अभी क्या करना है, अभी आगे क्या पूछा गया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 4 नंबर्स का एवरेज निकालना है हमें। तो ये 4 स्टार्टिंग के नंबर हो गए, अब इनका एवरेज क्या होगा, इन दो का मिडिल टर्म, तो इन दोनों का मिडिल क्या हो गया 14, 2114, 2114 आपका ये एवरेज है। ठीक है, तो इस तरीके से भी एवरेज आता है, मतलब एवरेज के अंदर आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, या दूसरा नंबर एवरेज निकालना है, कुछ भी आ जाए एग्जाम में, आपको सिर्फ यही स्टेप फॉलो करनी है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए। बस ऑड इवन का ध्यान रखना है, बाकी सब इजी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको एज और वेट के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा कि एज और वेट का यूज करके एवरेज कैसे निकालते हैं। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।